हमारे देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक शब्द बोला कॉकरोच और पूरे देश में हो हल्ला मच गया। लोग उन्हें हेट करने लगे, सोशल मीडिया पर कुछ से अपशब्द लिखने लग गए, गालियां वगैरह भी। लेकिन उनकी दूरदर्शिता, उनकी समझदारी इतनी आगे है हम लोगों से कि उन्होंने एक ही शब्द में सरकार को भी ठिकाने लगा दिया और जनता को भी संगठित कर दिया। क्योंकि चीफ जस्टिस जानते थे कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है और तानाशाही की तरह हर जगह काम कर रही है। हर एक सिस्टम में अपने आदमी फिट कर दिए, ऐसे नियम और कानून बना दिए कि स्वतंत्र रूप से सोचना और संस्थाओं को निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। जैसे कि कोई भी संस्था है, चाहे पुलिस हो या न्याय विभाग हो, वह सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। और इस तानाशाही वाले रवैये में ये किसी की सुनती नहीं, चाहे कोर्ट न्याय की ही बात क्यों ना करे, ये सरकार उसे दबा देती है। सरकार सिर्फ अपना हित देखती है और जनता से इनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि पिछले कई सालों से जनता त्रस्त थी, पेपर लीक की समस्याएं थी, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा था। तो सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी जी का ये सोचना था कि यदि मैं कुछ सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट देता हूँ, फैसले देता हूँ, तो सरकार या तो ऐसे नियम और कानून लाएगी जो कि मुझे बांध देगा, या मुझे ही हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो सरकार को कैसे सबक सिखाया जाए? सरकार को जनता ही सबक सिखाती है लोकतंत्र में। तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने देखा कि हमारी देश की जनता एक तरह से सो गई है, इनमें उबाल नहीं उठ रहा है और युवा क्रांति नहीं कर रहे हैं। इतने बेरोजगारी के बाद भी युवा क्रांति की ओर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने युवाओं को, देश के लोगों को पिंच करने के लिए, बेरोजगार युवाओं को पिंच करने के लिए कि तुम जागो, उन्हें कॉकरोच शब्द से संबोधित किया। और इस शब्द का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि बेरोजगार युवा तिलमिला गए और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। सीजेआई ने सीजेपी बना दिया एक तरह से। और इसी सीजेपी के थ्रू ये आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। और हम अभी समझ सकते हैं कि सीजेआई ने कितनी दूरदर्शिता दिखाई। न सीजेआई ने ये कहा होता कि कॉकरोच हैं युवा, बेरोजगार युवा, या उनका जो आशय रहा हो, लेकिन उनका जो काम करना था उन्होंने कर दिया अपने शब्दों के माध्यम से। और फिर जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी बीच उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई वीडियो नहीं देखना है, मुझे कोई इस तरह से फैसला नहीं सुनाना है। तो बाद में वो अपनी बयान को सुधार लिए, लेकिन उनका जो मोटो है वो कर गए, वो पिंच करते रहे बीच में युवाओं को और सीजेपी को। तो जाकर ये प्रोटेस्ट इतना सफल हुआ। हमारे इस महान सीजेआई का जन्म 1962 में पेटावर नाम के गांव में, हिसार हरियाणा में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम मदन गोपाल शर्मा था। वो एक संस्कृत शिक्षक थे। गांव के लड़के थे। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 तक जो इन्होंने चटाई पर नीचे जो बोड़ा बिछाकर इन्होंने पढ़ाई की। हम लोगों ने भी बोड़े बिछाकर पढ़ाई की है। और कक्षा 7 तक तो हम लोगों ने भी की है। कई जगहों पर बेंच भी रहते थे, लेकिन कई ऐसे जगहों पर जाना पड़ता था। कई बार जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उसमें, वैसे प्राइवेट स्कूल में भी मैं पढ़ता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जब भी कभी जाना होता था तो चटाई पे ही नीचे बैठकर पढ़ना होता था। और एक अच्छा अनुभव था। फ्रीडम बहुत था उस समय, बचपन में। और उस समय शिक्षकों पे भी इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। हर काम के लिए दबाव, हर चीज़ को फ्रेमवर्क में खाना पूर्ति करना, टिक करना, चेक लिस्ट, वह सब, वो उतना फालतू काम नहीं होता था। सब लोग हम्बल और फ्लेक्सिबल थे, और ऐसा होना भी चाहिए। इसी से जब दिमाग स्वतंत्र होता है तो वो स्वतंत्र सोच से विकसित होता है। इन्होंने, सीजेआई ने अपने समय में खेतों में भी काम किया, इन्होंने अपने घर परिवार में। इसी तरह क्रम तक चलता रहा और वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद एमडीयू रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि फेमस है वहाँ हरियाणा में, रोहतक से उन्होंने जो है कि एलएलबी की डिग्री हासिल की। वो बहुत योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने फिर चंडीगढ़ में जाकर प्रैक्टिस शुरू की, वकालत की। एलएलबी कर चुके थे। उस समय उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वकालत उन्होंने शुरू कर दी थी, और रूम उनको रेंट पे रहना पड़ता था, और उसमें पार्टनरशिप पे रहते थे 2 व्यक्ति। और फिर उसी अवस्था में वो साइकिल से कोर्ट जाते थे और साइकिल से ही आते थे। कई दिनों तक वहीं वैसे उसी तरह उनका जीवन रहा।
उनकी काबिलियत को देखते हुए कोर्ट में सरकार ने उनको जो है कि एडवोकेट जनरल बना दिया मात्र 38 साल की उम्र में। वो यंगेस्ट एडवोकेट जनरल कह सकते हैं उनको। एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। जैसे भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। उसी तरह राज्य सरकार को जो सलाह देता है उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। और ये राज्य सरकार को सलाह देता है किसी मुद्दे पे। मान के चलो कोई परियोजना निकालना है, वो कानूनी है या नहीं है, आप किसानों की जमीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसमें क्या पेच है, कौन सा अधिनियम किस प्रकार से काम करता है। तो लीगली रूप से ठीक, क्योंकि यदि लीगली रूप से सरकार ठीक न रहेगी तो जो अगला पार्टी है या जनता है वो या कोई बिजनेसमैन है वो सरकार पर केस ठोक देगी और सरकार को बदले में मुआवजा देना पड़ जाएगा, कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, फाइन देना पड़ जाएगा। तो इसी कुछ चीज़ों को सरकारी काम को सलाह देता है, सरकार को ये सलाह देता है एडवोकेट जनरल। तो महज 38 साल में इनकी काबिलियत को देखते हुए एडवोकेट जनरल बना दिया गया। ये 2000 ईस्वी की घटना है। फिर 2001 में इन्हें सीनियर एडवोकेट की पदवी मिल गई। कोर्ट में इनका ज़्यादा महत्व हो गया और इन्हें फीस ज़्यादा मिलने लगेगी। 9 जनवरी 2004 को इन्हें पंजाब हरियाणा कोर्ट का, हाई कोर्ट का अस्थाई जज नियुक्त कर दिया गया और ये लगभग 14 साल तक वहाँ रहे और अपनी सेवा दी। फिर 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर करीब 1 साल के बाद 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बने, अभी मुख्य CJI नहीं बने। 24 नवंबर 2025 को इन्हें CJI बना दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चंद्रचूड़ के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये उनकी जीवन यात्रा रही। सविता शर्मा उनकी पत्नी हैं, जो कि प्रिंसिपल रह चुकी हैं कॉलेज की, वहीं पर पंचकुला में किसी सरकारी कॉलेज का। और शशि देवी उनकी माता थी, जो कि हाउसवाइफ थी। उनकी 2 बेटियां हैं, कानुप्रिया और मुग्धा। वो भी हायर एजुकेशन कर रही हैं और दिल्ली में ही रह रही हैं। और उन्होंने अपने बेटी की प्रशंसा भी की कि वो दोनों साहसी हैं। और एक बार उनकी बेटी जो है कि करीब 11-12 साल की उम्र में वो विदेश अकेले घूम कर आ गई। तो वो अपनी बेटियों से प्रेम करते हैं ज़्यादा। और उनके अभी पुत्र तो नहीं हैं, लेकिन वो 4 भाई हैं और चारों भाइयों में वो सबसे बड़े हैं। एक भाई एडवोकेट हैं उनके, एक भाई गांव में ही किसानी खेती करते हैं, एक भाई किसी मंत्रालय में अच्छे पद पर हैं। तो उनका पारिवारिक जीवन इस तरह से अच्छा ही चल रहा है और सादगीपूर्ण उनका जीवन है। और उनके बारे में जो ये आक्रोश फैला कि ये युवाओं के विरोधी हैं, बल्कि वो युवाओं के विरोधी नहीं है, वो देश हित में उन्होंने सोचा कि इन युवाओं को पिंच किया जाए, पिंच उभरा जाए कड़वे शब्दों का। ये लोग सोए हुए हैं और इतना सब कुछ देश में उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो जब ये जागेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे और सरकार से हिसाब मांगेंगे। तो उन्हें धन्यवाद है। उनकी बुद्धिमत्ता की कितनी ही प्रशंसा की जाए। हम सामान्य लोग उनके बारे में गलत सोच रहे थे, लेकिन उनका टारगेट कुछ अलग था। धन्यवाद CJI साहब सूर्यकांत त्रिपाठी जी। नमस्कार, धन्यवाद।